थर्ड एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि मॉक सॉल ही ने किम दोहा का फेस देख लिया था। फिर किम दोहा वहाँ पे घबराता हुआ खड़ा होता है और बोलता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। जिस पर सोल ही कहती है कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, तुम किस चीज़ से भाग रहे हो। जिस पर किम दोहा कुछ नहीं कहता और वो वहाँ से चला जाता है। सोली उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं रुकता। वो सीधा ही अपने रूम में चला गया था जहाँ वो यही टेंस हो रहा था कि उसने आखिरकार मेरा फेस मास्क निकाला क्यों, वो क्या चाहती थी। फिर वहाँ पर उसका CEO चैंग आ जाता है जो उससे पूछ रहा था कि क्या प्रॉब्लम है। फिर किम दोहा से बताता है कि मेरा फेस रिवील हो गया है। तो वो बोलता है क्या जोगू ने तुम्हारा फेस देख लिया है। जिस पे किम दोहा बोलता है नहीं, एक लड़की ने जो कि मेरी नेबर है। तो चैंग उसे बोलता है कि क्या एक लड़की। तो दोहा उसे बताता है कि मैं उससे पहले मिल चुका हूँ, उसने मेरी काफ़ी बार मदद भी की है। यहाँ पर लोगों ने मुझे पकड़ भी लिया था और मुझे कल्प्रिट समझ रहे थे लेकिन उसने मुझे आकर बचा लिया, नहीं तो मेरा फेस वहीं रिवील हो जाता। फिर हम सोली को देखते हैं जो फ़ोन में सर्च कर रही थी कि किम दोहा के बारे में, और वो वहाँ पर किम दोहा की एक फ़ोटो देखती है। उसे देखकर हंसने लग जाती है कि इस फोटो को देखकर कौन पहचानेगा कि ये किम दोहा है। और वो फ़ोटो वही है जो जोगुन ने चालाकी से खींच ली थी, जिसमें कि किम दोहा का फेस दिख ही नहीं रहा था। फिर वापस हम किम दोहा को देखते हैं जो चैंग को बता रहा था कि मैं उससे 5 साल पहले हैक्योन में मिल चुका हूँ। जब मैं सियोल के लिए बस पकड़ रहा था तो उसने मेरी वहाँ पर भी मदद करी थी। तो चैंग बोलता है मुझे तो लगता है कि वो एक अच्छी लड़की है, वो लोगों की मदद करना जानती है। उसने वहाँ पर तुम्हें बेहोश देखा और वो वहाँ पर भी तुम्हारी मदद करने के लिए ही आई थी। जिस पर दोहा चैंग से बोलता है कितनी बड़ी बात हो गई है और तुम इतना नॉर्मल बिहेव कैसे कर सकते हो। जिस पर चैंग को थोड़ा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है कि कब तक तुम ऐसे मास्क लगाकर घूमते रहोगे, मैं तो परेशान आ गया हूँ, तुम्हें जो करना है तुम वो करो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और वही कहकर वहाँ से चला गया था। फिर हम सोली को देखते हैं जो किम दोहा के बारे में ही सर्च कर रही थी, जहाँ उसे पता लगता है कि किम दोहा हाई पेड सॉन्ग राइटर है। और वो एक बात याद करती है जहाँ उसने दोहा से उसकी गाड़ी को लेकर कर्जे वाली बात करी थी, और वो काफ़ी ज़्यादा एम्बेरस फील कर रही थी कि उसने एक इतने अमीर इंसान को ऐसे बातें बोल दी। फिर सीन शिफ्ट करते हैं दोहा की तरफ जो सोली के बारे में ही सोच रहा था, जहाँ वो बस में उससे पहली बार मिला था। फिर हमें सुबह का सीन दिखाते हैं जहाँ पर सोली अपने काम पर निकल रही थी और वो डोर के बाहर देखती है कि वहाँ पर काफ़ी सारी जूस की बोतल्स थी और वो दोहा के डोर पर ही देख रही थी। लेकिन फिर वो वहाँ से चली जाती है और वो टैरोट कैफ़े में पहुँच गई थी जहाँ वो देखती है कि बैगची सफाई कर रहा है। फिर बैगची सोली से रात के लिए माफ़ी मांगता है कि वो आगे से ऐसी गलती नहीं करेगा, जिस पर सोली उसे माफ़ भी कर देती है। फिर सोली वहाँ पर अपने दोस्तों से पूछने लगती है कि तुम दोहा के बारे में तो जानते ही होंगे, वो फेस पर मास्क क्यों लगा कर रखता है। जिस पर बैगची बोलता है कि हाँ, वो फेस पर मास्क लगा के रखता है, उसका फेस देखने के लिए सब क्यूरियस है। जिस पर सोली बोलती है लेकिन ऐसा क्यों। फिर सीन शिफ्ट करते हैं और हम सोली को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं जहाँ वो खाना खा रही थी। वहाँ पर दूसरे रेस्टोरेंट के ओनर्स भी आ जाते हैं, जिसमें से एक सोली के साथ फ्लर्ट करने लगा था और बोल रहा था कि तुम यहाँ पर अकेले खाना क्यों खा रही हो, तुम अगली बार से मुझे बुला लेना, मैं तुम्हारे साथ आ जाया करूँगा। तो सोली बोलती है कि ज़रूरत नहीं है, मैं हर बार अकेले ही खाना खाती हूँ। इस पर वो बोलता है कि तुम्हें अपने लिए बॉयफ्रेंड ढूंढ लेना चाहिए। जिस पर सोली कहती है कि मैंने ढूंढा था, वो मुझे छोड़कर भाग गया। वो ये कहकर वहाँ से चली गई थी। जिस पर पीछे से वो ओनर बोलते हैं कि शायद ये दिल से काफ़ी ज़्यादा दुखी है। फिर सीन शिफ्ट करते हैं और हम ली कैंग को देखते हैं जिसका ट्रांसफ़र अब सियोल में हो चुका था और वो वहीं पर जाने की काफ़ी ज़्यादा खुशी मना रहा था। फिर हम देखते हैं कि ली कैंग पुलिस स्टेशन पहुंच गया था जहां वो अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बोलता है कि मैं आपका सीनियर ऑफिसर ली कैंग हूँ। वहाँ पर सभी उसे कॉन्ग्रेचुलेशन विश करते हैं तो ली कैंग उन सबको स्वीट्स बांटता है। फिर वो पूछते हैं कि तुम कहाँ से ट्रांसफ़र हुए, तो वो बताता है कि मैं हैक्चुन से ट्रांसफ़र हुआ हूँ। फिर वहीं पर खड़ा हुआ एक पुलिसमैन उसे बोलता है कि हैक्चुन, अच्छा यहाँ पर तो एक केस काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ था जहाँ लड़की एक बीच में से गायब हो गई थी और अब तक वो नहीं मिल पा रही है और उसका कल्प्रिट उसका बीएफ बता रहे हैं। तो उस केस का क्या हुआ, तो ली कैंग बताता है कि वो केस तो बंद हो चुका है। फिर हम सोली को देखते हैं जो नोटिस करती है कि जूस की बोतल्स तो अभी तक बाहर पड़ी हुई है, किम दोहा ने उसे उठाया ही नहीं है। फिर उसे पता लगता है कि शायद किम दोहा यहाँ पर है ही नहीं। फिर हम किम दोहा को देखते हैं जो एक होटल रूम में था और वहाँ पर वो किसी हैक्चुन बीच के बारे में सर्च कर रहा था और शायद ये वही बीच है जहाँ से वो लड़की गायब हुई है। और किम दोहा के पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जिसके कारण वो आज किसी को फेस रिवील करने से डरता है। फिर से हम सोली को देखते हैं जो अपने काम पर निकल रही थी कि वहाँ पर एक गाड़ी रुकती है और उसमें से किम दोहा निकलता है, लेकिन जैसे ही वो सोली को देखता है वो छुप जाता है। थोड़ी दूर जाकर जब गाड़ी उससे गुजर जाती है तो दोहा को लगता है कि अब मैं नहीं बच सकता। फिर वो सोली के पास जाता है और सोली उससे बात करने की कोशिश करती है तो दोहा बोलता है दूर से ही बात करो। सोली उससे रात के लिए माफ़ी मांगती है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। दोहा उससे बोलता है कि अब तुमने मेरा फेस देख लिया है तो तुम क्या करना चाहती हो, क्या तुम्हें मेरा फेस देखकर कुछ याद नहीं आ रहा है कि तुमने पहले मुझे कहीं देखा है। इस पर सोली थोड़ा सोचने लगती है, फिर सोच विचार करके वो बोलती है कि हाँ तुम काफ़ी हैंडसम हो। इस पर दोहा बोलता है क्या, वो बोलती है हाँ तुम काफ़ी हैंडसम हो लेकिन तुम मेरे टाइप के नहीं हो, इसलिए मैं तुम पर चांस नहीं मारूंगी।
तो दोहा चुप हो जाता है। फिर वहाँ पर एक आदमी भागता हुआ आता है जो सोली से कह रहा था मेरा फ़ोन चोरी हो गया है, मुझे एक इंपॉर्टेंट कॉल करनी है, जल्दी मुझे अपना फ़ोन दे दो। जिस पर दोहा सोली से मना करता है और कहता है कि ये पक्का चोर है। लेकिन सोली को पता लग जाता है कि वो सच कह रहा था और वो अपना फ़ोन उसे दे देती है। फिर वो बात कर रहा होता है कि दोहा सोली को कह रहा था कि तुम तो काफ़ी डम हो, वो तुम्हारा फ़ोन अभी लेकर भागता ही होगा। लेकिन वो वापस कर देता है सोली का फ़ोन। तो दोहा हैरान होता है कि इसे कैसे पता ये सच कह रहा था। फिर वो सोली से कुछ रुपए भी मांगने लगा था कि मैं यहाँ से टैक्सी लेकर जाना चाहता हूँ और मैं तुम्हारे रुपए वापस कर दूंगा तुम्हारे अकाउंट नंबर पर। जिस पर सोली को पता लग जाता है कि अभी भी वो सच कह रहा था। फिर वो कैश देखती है लेकिन उसके पास कैश नहीं होता। फिर वो दोहा से मांगती है और बोलती है कि मैं तुम्हें वापस कर दूंगी। दोहा काफ़ी हैरान था कि कितनी बेवकूफ़ है, वो उससे पैसे मांग रहा है और ये दे रही है। लेकिन फिर वो अपने रुपए दे देता है और वो आदमी वहाँ से लेकर चला गया था। दोहा सोली से कहता है कि तुम काफ़ी जल्दी लोगों पर ट्रस्ट कर लेती हो। तो सोली कहती है कि नहीं, मैं उनके वर्ड्स पर ट्रस्ट करती हूँ, उन पर नहीं। और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर दोहा अपने रूम में जाता है और वहाँ पर वो अपनी वही कोल्ड ड्रिंक वाली बोतल देखते हैं, उन्हें फ्रिज में लगाता है। फिर फ्रेश होकर वो सोने लगता है। तो सोच रहा था कि क्या सोली सच में एक अच्छी पर्सन है। फिर सीन शिफ्ट करते हैं और हम सेयोन का कॉन्सर्ट देखते हैं। वहाँ पर सेयोन का पैर फिसल जाता है, इसके कारण से काफ़ी पेन होने लगा था। फिर नेक्स्ट सीन में हम उसे हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ वो दोहा की कॉल का वेट कर रही थी। दोहा कॉल पर उसे बोलता है कि तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए था, मैंने अभी आर्टिकल पढ़ा। जिस पर सेयोन उसे बोलती है कि अगर तुम मुझसे यहाँ मिलने आ जाओ तो शायद मैं जल्दी ठीक हो जाऊँ। जिस पर दोहा बोलता है कि वहाँ पर डॉक्टर्स हैं तुम्हें ट्रीट करने के लिए, तुम अपना अच्छे से ध्यान रखना। और वो ये कहकर कॉल काट देता है। इस पर सेयोन उसे हेलो हेलो करती रह जाती है। वहाँ पर उसका CEO चैंग भी खड़ा होता है जो सेयोन से कह रहा था कि तुमने ये सब नाटक किया, वो भी दोहा की एक कॉल के लिए, और वो भी 37 सेकंड्स की कॉल। जिस पर सेयोन हाँ में जवाब देती है। फिर चैंग से बोल रहा था कि तुम्हें क्या लगता है कि दोहा तुम्हें सच में पसंद करता है, तुम सिर्फ उसकी कलीग हो एज अ ऑफिशियल पार्टनर, इससे ज़्यादा वो तुम्हें कुछ नहीं मानता और तुम्हें काफ़ी बुरा लगेगा जब तो वो तुम्हें रिजेक्ट कर देगा। जिस पर सेयोन बोलती है जिस दिन वो मुझे रिजेक्ट कर देगा मैं खुद को ही मार दूंगी। फिर वो पूछने लगती है कि तुम मेरे लिए खाना नहीं लेकर आए क्या, मुझे काफ़ी भूख लग रही है। जिस पर चैंग बोलता है तुम तो नाटक के अंदर हो ना, तो अभी एक्टिंग करो और इस सैलेड को खा लो। जिस पर वो काफ़ी गुस्सा करने लगी थी। फिर हम बाहर की तरफ देखते हैं जहाँ पर सेयोन के काफ़ी ज़्यादा फैंस बैठे हुए थे। उसी के अंदर बेकचू भी बैठा हुआ था जो सेयोन को सपोर्ट कर रहा था। फिर बेकचू एक रेस्टोरेंट में जाता है, वहाँ पर वो अपने लिए ड्रिंक ले रहा था। लेकिन वहाँ पर एक लड़की को नूडल्स खाते देख उसे भी भूख लग जाती है। फिर वो नूडल्स खा रहा होता है। फिर उसकी नज़र उसी लड़की पर जाती है जिसके नेल्स काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव थे। उसे देखकर वो पहचान लेता है कि वो और कोई नहीं सेयोन ही है। फिर सेयोन भी उसे देख लेती है और बेकचू को चुप होने के लिए कहती है। बेकचू तो हक्का बक्का रह गया था क्योंकि वो सेयोन का काफ़ी बड़े वाला फ़ैन था, उसकी तो जुबान ही नहीं निकल रही थी। फिर सेयोन उसे एक एग देती है जिसको बेकचू घूरने लग जाता है। फिर सेयोन वहाँ से चली गई थी। फिर सीन शिफ्ट करते हैं मॉक्सॉली की मॉम की तरफ जहाँ वो उन लोगों के साथ खड़ी थी जो लोग घर से बेघर हैं और वो खाने के लिए वहाँ पर आए थे। वहाँ पर वो एक फ़ोटो क्लिक करती है और सोली को सेंड कर देती है। फिर वो सोली की कॉल का वेट कर रही थी और कह रही थी कि अब तक तो उसे कॉल कर देना चाहिए था। सोली को हम रेस्टोरेंट में देखते हैं जहाँ अपनी मोम की ऐसी पिक देखकर उसे फ़ोन करती है और पूछती है कि आप ऐसी जगह पर क्या कर रही हो। सोली की मोम उसे बताती है कि तुमने अपना कार्ड फ्रीज़ कर दिया है जिससे कि पैसे मैं निकाल नहीं पा रही हूँ, तो तुम देखो मेरे पास खाने के लिए भी पैसे नहीं बचे हैं। जिस पर सोली उन्हें बोलती है कि पहले मैं पता लगाऊंगी कि आप सच कह रहे हो या फिर झूठ। फिर वो फ़ोन काट देती है। जिस पर सोली की मोम को काफ़ी गुस्सा आता है कि वो ऐसे कैसे कर सकती है मेरे साथ। फिर सीन शिफ्ट करते हैं चैन की तरफ जो अपना काम कर रहा था और वहाँ पर उसका छोटा भाई आता है और वो उससे रुपए की मांग कर रहा था। लेकिन चैन बोलता है कि जब मैं काम पर हूँ तो हम दोनों भाई नहीं हैं, इसलिए तुम यहाँ से जाओ, मैं तुम्हें कोई रुपए नहीं देने वाला। तो जब उसका भाई वहाँ से जा रहा था तो चुपके से वो दोहा की गाड़ी की चाबी वहाँ से उठा लेता है। फिर वो जब बाहर जाता है तो गाड़ी में से उसे कुछ एड्रेसेस मिलते हैं जिससे वो डाउट हो जाता है कि यहाँ पर दोहा का एड्रेस भी होगा और उसकी पिक ले लेता है और सोचता है कि मैं इससे पैसे कमाऊंगा। फिर हम सोली के रेस्टोरेंट को देखते हैं जो बाहर से तो बंद बता रहा था लेकिन वो अंदर से ओपन था। वहाँ पर एक कस्टमर भी आ रखी थी जो सोली से अपने बॉयफ्रेंड के झूठ को पकड़ने की बात कर रही थी, जिस पर सोली भी मान जाती है। फिर हम दोहा को देखते हैं जो अपने न्यू म्यूजिक पर काम कर रहा था। इतने में उसकी डोरबेल बजती है तो वो बाहर जाता है तो वहाँ पर सोली की मोम थी जो उसे बोल रही थी कि मेरे गले में दर्द हो रही है, मुझसे खाना भी नहीं खाया जा रहा है, मुझे कुछ रुपए दे दो। दरअसल वो सोली के रूम पर जाना चाहती थी। फिर वो देखती है कि वो तो कोई और है। फिर वो उसे सोली का रूम पूछती है। इतने में सोली भी वहाँ पर पहुँच गई थी, अपनी मोम का ऐसी हरकतें करते हुए देख लेती है और पूछती है कि आप यहाँ क्या कर रही है। तो फिर वो सोली से भी सेम बात बोलती है। दरअसल वो सोली से रुपए मांगने आई थी। फिर वहाँ पर सोली और उसकी मोम की काफ़ी बहस हो जाती है रुपए को लेकर। तो वह फिर अंदर चला जाता है, उसे काफ़ी अजीब लगता है। फिर वहाँ पर सोली की मोम उस पर काफ़ी गुस्सा करते हुए बोलती है कि तुम मुझे रुपए नहीं देती हो। वो उसे किसी पुराने इंसिडेंट को लेकर भी ब्लेम कर रही थी सोली को, जिस पर बहुत बुरा लगता है और फिर वो उसे रुपए भी दे देती है। फिर उसकी मोम
ऐसा जताती है जैसे वो सोली से काफ़ी प्यार करती है। फिर सोली रुपए देकर अंदर चली गई थी और अपनी मॉम को वहाँ से जाते हुए देख रही थी और अपनी एक पुरानी बात भी याद करती है। फिर सीन फ्लैशबैक का दिखाते हैं जहाँ पर सोली एक छोटी लड़की थी और उसके पास एक लेडी आई थी जो उसकी मॉम के बारे में पूछ रही थी। दरअसल उसकी मॉम ने उस लेडी से काफ़ी रुपये उधार ले लिए थे और वो वापस नहीं कर रही थी। सोली को पता लग जाता है कि वो लेडी सच कह रही है और वो उसे अपने घर पर ले जा लेती है जहाँ वो दोनों ही रुपये ढूंढ रहे थे। लेकिन लेडी को वहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट मिल जाते हैं जिन्हें वो अपने बैग में डाल रही थी चुपके से। फिर सोली को भी कुछ रुपए मिल जाते हैं जिसे देखकर वो शौक हो जाती है क्योंकि उस बैंक में काफ़ी ज़्यादा रुपए थे और वो उसे भी ले लेती है। फिर वो बोलती है कि इसे मैं बाद में लौटा दूंगी, लेकिन सोली को पता लग जाता है कि इस बार वो झूठ बोल रही थी और वो उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे वहाँ से धक्का देकर चली जाती है। सोली को उस पर काफ़ी बुरा लगता है, उसकी मॉम भी उस पर काफ़ी गुस्सा करती है। सोली को जब ये धोखा मिला था तो वो काफ़ी ज़्यादा रोई थी और इसी इंसिडेंट के कारण उसकी मॉम आज तक उसे ताने देती आ रही है। सीन अब प्रेजेंट में आता है। सोली काफ़ी सैड थी और वहाँ पर दुआ आ जाता है। सोली उससे पूछती है तुमने सब कुछ सुन लिया ना? दुआ बोलता है कोई बात नहीं, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा और वैसे भी सभी फैमिलीज़ में प्रॉब्लम्स होती ही हैं। जिस पर सोली को लगता है कि वो झूठ बोल रहा है, वो सिर्फ मुझे ऐसे दिलासा देने के लिए बोल रहा है। इस पर वो कुछ भी नहीं कहती। फिर हम सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पर सोली काम पर जा रही थी कि दुआ भी उसे वहाँ पर मिल जाता है। लिफ्ट में दोनों साथ ही खड़े होते हैं जहाँ पर सोली उसके उधार लिए हुए रुपये वापस देती है जो उसने उस आदमी को दिलवाए थे। फिर सोली अपने फ़ोन पर किसी ब्लाइंड डेट की बात कर रही थी जो कि उसके कस्टमर की थी, लेकिन दुआ को गलतफहमी हो जाती है कि सोली ब्लाइंड डेट पर जा रही है। फिर हम सोली को रेस्टोरेंट में देखते हैं जहाँ पर वो लड़की सोली को अपने फ्रेंड बताती है। उसका बॉयफ्रेंड भी वहाँ पर पहुँच चुका था और वो काफ़ी ज़्यादा झूठ बोल रहा था। सोली को जब पता लगता है तो वो उसकी गर्लफ्रेंड को बता देती है जहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड को काफ़ी बुरा लग रहा था। फिर वो लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को काफ़ी बहाने बनाकर वहाँ से जाने की बात करता है और कहता है तुम वेट करना। फिर वो वहाँ से चला गया था। उसकी गर्लफ्रेंड पूरी तरह से टूट चुकी थी। फिर हम देखते हैं कि सोली अपने पास्ट का सीन याद करती है जहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड जो और कोई नहीं ले गैंगी था वो उसे प्रपोज कर लेता है और सोली भी उसकी ऑनेस्टी को देखकर उसे हाँ कर देती है। वो दोनों साथ में काफ़ी ज़्यादा खुश थे। फिर सीन वापस प्रेजेंट में आता है जहाँ पर वो लड़की काफ़ी ज़्यादा रो रही थी कि जब उसने उससे शादी के लिए पूछा तब भी उसके बीएफ ने कोई ढंग से जवाब नहीं दिया था और वो सोली से कहती है कि तुम्हारा काम खत्म हुआ, तुम यहाँ से जा सकती हो। और सोली वहाँ से उठकर जा रही थी कितने में उसका बॉयफ्रेंड वापस आता है और उसे सरप्राइज़ दे देता है। वो उसे मैरिज के लिए भी प्रपोज कर लेता है जहाँ पर सोली को रियलाइज़ होता है कि हर कही हुई बात झूठ नहीं होती, वो किसी रीज़न के लिए झूठ भी हो सकती है। और फिर वो काफ़ी रिग्रेट भी फील कर रही थी उस लड़के के लिए। फिर उस लड़की को उसके सारे रुपए वापस कर देती है। फिर जब वो घर की तरफ जा रही थी तो वो अपने ही बात को याद कर रही थी उसका ब्रेकअप भी तो कहीं ऐसे ही झूठ के कारण नहीं हुआ था। उसे भी लीगन पर थोड़ा भरोसा दिखाना चाहिए था और वो उससे काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रही थी। वहाँ पर जब वो घर की तरफ जाती है तो उसे वहाँ पर लोगों के काफ़ी सारे झूठ सुनाई दे रहे थे जिसके कारण वो फ्रस्ट्रेट हो जाती है और वहीं बीच में किसी बार में जाकर बैठ जाती है। वहाँ पर दुहा भी पहुँच रखा था जो वायलिन प्ले कर रहा था, लेकिन सोली उसकी शक्ल नहीं देख पाती। फिर वो काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है। वहाँ पर एक उसके पुराने कस्टमर का बॉयफ्रेंड आता है जो उस पर गुस्सा कर रहा था कि तुम्हारी वजह से मेरा सारा कुछ बिगड़ गया। सोली भी काफ़ी ड्रंक होती है, वो भी उससे बहस करने लगी थी, लेकिन दुहा फिर वहाँ पर आता है और सोली को उस लड़के से बचा लेता है। फिर हम उन दोनों को गाड़ी में देखते हैं जहाँ पर सोली काफ़ी ज़्यादा ड्रंक थी और वो दुहा के साथ मजाक कर रही थी। उसे कहती है कि तुमने आज मास्क नहीं पहना, और जब दुहा को रियलाइज़ होता है कि उसने सच में मास्क नहीं पहना है वो हड़बड़ाहट में मास्क पहन लेता है। फिर सोली उसे बोले तुम्हें मास्क पहनने की क्या ज़रूरत है, तुम इसके बिना ही अच्छे लगते हो। वो काफ़ी ज़्यादा मजाक कर रहे थे कि थोड़ी दूर जाकर वो एक रेस्टोरेंट में बैठते हैं जहाँ सोली खाना ऑर्डर करती है। दुहा खाना खाने से मना करता है, लेकिन फिर सोली के कहने पर वो खाने लगता है। उसे खाना काफ़ी टेस्टी लग रहा था और वो बोलता है कि मैं काफ़ी लंबे समय के बाद ऐसे पब्लिक में खाना खा रहा हूँ। खाना खाने के बाद वो घर की तरफ निकल जाते हैं। गाड़ी में वो दोनों एक दूसरे से काफ़ी बात करते हैं। घर पहुँचकर सोली नोटिस करती है कि वहाँ पर कुछ लोग आ रखे हैं जो उनके लेटर्स चेक कर रहे थे और वो दोनों रिपोर्टर्स थे जो कि शायद सियोल के भेजे हुए थे। सियोल को ड्यूक चैन के भाई ने एड्रेस दे दिया था, तभी वहाँ पर शक के कारण आए हुए थे और वहाँ पर उन्हें ड्यूक चैन का एक मैसेज भी मिलता है जिस पर वो हैरान होते हैं कि यहाँ पर ये क्या कर रहा है, पक्का दोहा यहीं कहीं रहता होगा। और वहाँ पर सोली आती है जो उनका ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही थी क्योंकि दोहा तो बिल्कुल उनके पीछे ही खड़ा हुआ था। वो दोहा को इशारे भी करती है लेकिन दोहा नहीं समझ पाता। फिर सोली उसकी तरफ भाग कर जाती है और उसका फेस कवर करने की कोशिश कर रही थी। और यहीं पर हमारा ये 3rd एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।